प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले देवघर पहुंचे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभा को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली में आयोजित खनन सम्मेलन में हजारीबाग और धनबाद भी शामिल। खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर दिए जाएंगे पुरस्कार। शेल कंपनी और माइनिंग लीज से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और जमशेदपुर स्थित एमजीएम सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ओपीडी सेवा ठप। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ ही देर में देवघर समेत राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित देवघर हवाई अड्डे और देवघर एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, संपर्क बढ़ाने, क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने और सामाजिक आर्थिक समृद्धि में मददगार साबित होंगी। साथ ही देवघर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद वे सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। इसे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। श्री मोदी विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश और दुनिया को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए 401 करोड़ रुपए की लागत से उड़ान योजना के तहत बने देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन 14 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला से पहले हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने में सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झारखंड दौरे में देवघर से 16,835 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत 39 करोड़ रुपए की लागत से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र के विकास, जलसार झील और शिव गंगा तालाब पुनर्विकास के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए होल्डिंग पॉइंट और देवघर एम्स आईपीडी के 250 बेड का अस्पताल, आयुष ब्लॉक और ऑपरेशन थिएटर शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी 13 नई सड़क राजमार्ग परियोजना, रांची रेलवे टर्मिनल का पुनर्विकास और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित कई मंत्री सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवघर से अपने सहयोगी आशीष कुमार अंबश के साथ मैं शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, देवघर। वहीं देवघर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही 14 जुलाई से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार उड़ान योजना से जुड़ने वाला देवघर देश का 68वां एयरपोर्ट होगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय देवघर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शिलान्यास के 4 साल 40 दिन बाद पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को धनबाद से ऑनलाइन शिलान्यास इसका किया था। यह हवाई अड्डा 653 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 401 करोड़ की लागत आई है। वहीं एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 45 मीटर है। टर्मिनल बिल्डिंग 4000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग में 180 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा वैद्यनाथ मंदिर में गौरी गणेश की पूजा के बाद मुख्य मंदिर में रुद्राभिषेक भी करेंगे। श्री मोदी के अपने पुरोहित दानीनाथ नरुणी पूजा कराएंगे। इस अवसर पर देवघर बाबा मंदिर के सरदार पंडा गुलाबनंद झा समेत 11 पंडितों का दल रुद्राभिषेक कराएगा। श्री मोदी यहां 25 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। श्री सोरेन प्रधानमंत्री को मंदिर परिसर में प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। मौके पर राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत खान मंत्रालय आज नई दिल्ली में खान और खनिजों पर
6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं सम्मेलन में खनन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार समेत अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस सम्मेलन में झारखंड से हजारीबाग और धनबाद सहित देश के अन्य 6 जिले भी शामिल हो रहे हैं। हजारीबाग जिले के सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, प्रभावितों का पुनर्वास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने समेत मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना जैसे उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। खान मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की शुरुआत की थी। और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने कल जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और संरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। श्रीमती खरे ने जिलों में विभिन्न वर्षा जल संचयन के कार्यों की प्रशंसा की और जागरूकता फैलाने एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। मौके पर उप विकास आयुक्त रांची विशाल सागर ने रांची जिले में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 के तहत किए जा रहे कार्यों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 1 अरब 99 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,64,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं कल देश भर में 13,615 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इसी अवधि में 13,265 रोगी ठीक भी हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50% है। इस समय देश में 1,31,043 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से कल 26 लोगों की मौत हुई। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कल राज्य में 129 नए संक्रमित मिले। इसमें राजधानी रांची में केवल 64 संक्रमित हैं। झारखंड में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शेल कंपनी और माइनिंग लीज से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई SLP पर सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने वैकेशन बेंच में भी SLP पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच में ही करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व शेल कंपनी से जुड़ी PIL पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था। बता दें कि इस जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चल रही है। इस मामले में राज्य सरकार, शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ED पक्षकार हैं।
और राज्यपाल रमेश बैस के प्रधान सचिव के स्थानांतरण को लेकर राजभवन ने नाराजगी जताई है। राजभवन ने प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से पूछा है कि बिना अनुमति के किन परिस्थितियों में प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी का स्थानांतरण कर दिया गया है। इधर राज्य के 2 पुलिस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। इनमें स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित शिवानी तिवारी और रांची के सिटी एसपी अंशुमान कुमार शामिल हैं। जमशेदपुर स्थित एमजीएम सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं। इससे ओपीडी के अलावा अन्य विभागों का काम ठप पड़ गया है। ओपीडी सेवा ठप होने से मरीजों की भारी भीड़ हो गई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक वेतन का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर 17 जून को भी हड़ताल की थी। उस दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन्हें 10 दिनों के भीतर वेतन का भुगतान कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक वेतन भुगतान नहीं किया गया। और साहिबगंज जिले के उपायुक्त श्रीराम निवास यादव ने कल विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्य से जुड़े 33,486 श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। वहीं जिले में असंगठित निबंधित श्रमिकों की संख्या 52,115 एवं निबंधित प्रवासी मजदूरों की संख्या 4,260 है। इस दौरान प्रखंडवार केसीसी के संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। वहीं कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022 में बीज विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर बीज प्राप्ति एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधा हिस्सा सिर्फ 8 देशों में केंद्रित होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच सकती है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 और उससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2050 में मौजूदा 10% से बढ़कर 16% होने का अनुमान है। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। श्री सिंह ने कहा कि सभी राज्यों में जिला अधिकारी को कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक सह राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पिछले वर्ष 6 अगस्त को राज्यसभा में 2 संतान की नीति पर बहस कर चुके हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के जांगीबुरू घाटी में आज एक तेल टैंकर के पलटने से दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के करीब मंझारी थाना क्षेत्र में जांगीबुरू घाटी में एक तेल टैंकर स्कूल के जिसमें 3 बच्चे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि टैंकर का ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना घटी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना में बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति ईश्वर से देने की प्रार्थना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले देवघर पहुंचे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद सभा को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली में आयोजित खनन सम्मेलन में हजारीबाग और धनबाद में शामिल खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर दिए जाएंगे पुरस्कार। शेल कंपनी और माइनिंग लीज से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और जमशेदपुर स्थित एमजीएम सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, ओपीडी सेवा ठप। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।